पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं, आपके मन में आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूं। जिम्मेवार नहीं हूं, सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। अगर पार्टी के प्रवक्ता की तरफ सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब। लेकिन आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे ना, लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। तो आप लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा, आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। ये बता सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूं। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। सीधा बोलना है सर, सवालों पर वही जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूं। सवाल पर वही, अरे आप सुनिए ना, हर सवाल पर। और मेरा इतिहास ठीक है सर, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे हैं। वो तो दर्शक। जय श्री राम दोस्तों, डिबेट शो में ऐसा क्या हुआ कि चारों तरफ मच गया हाहाकार। वीडियो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाले है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज एक लाइक कर दे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए समय को न गवाते हुए इस डिबेट शो को स्टार्ट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। इसे में जाना पड़ेगा, लोग देख रहे हैं। सवाल ये है, आपने ये कह दिया कि मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टी का हूं। हमने आपको नेता माना है तो हमने बताया आप कांग्रेस के नेता है, हमने सिर्फ नेता नहीं बोला आपको। आप आज बता दीजिए मैं किस पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं तो मैं मान लूं। आज बता दीजिए आप। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको एक सिंपल सवाल पूछा, पॉलिटिकल बाइसनेस है। नहीं, बाइसनेस नहीं, सिंपल सवाल पूछा। आपको एक सिंगल सब्जेक्ट पर जवाब दे रहा हूं, कुछ भी पर्सनल नहीं है। नहीं, और हम वो ऐसी चीज नहीं कन्हैया जी, मेरा सवाल ये है, आरोप लग रहा है कि कांग्रेस फिर बाइसनेस है। एक मिनट सर, आप जेएनयू को क्यों ले आए सर? कन्हैया जी एक मिनट। आप स्पोक्स पर्सन कैसे बोल गए मुझे? आप जेएनयू कैसे बोल गए बताइए तो? नहीं तो जैसा आप बोलोगे वैसा बोलेंगे। पता है जेएनयू से 2 लोग सेंट्रल मिनिस्टर हैं, मालूम है आपको? नाम है निर्मला सीतारमण। धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। कोई भी पार्टी, चाहे वो हो सकता है कि धर्मनिरपेक्षता में भरोसा ना करती हो, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति ना करती हो, लेकिन अपने एफिडेविट में वो भी यह लिखती है कि हम धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं। एक बात इंस्टीट्यूशनल बात। दूसरी बात, आप कांग्रेस के मुस्लिम लीग के संबंध को अगर उजागर कर रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए 2 तथ्य और बता देता हूं। दूसरा कि इसी मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जेनेवा भेजा था देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। तो आप ये तय कर लीजिए कौन सही है कौन गलत है। राहुल गांधी सही हैं, अटल बिहारी वाजपेयी सही हैं, और गलत कौन है? तीसरी बात, जहां तक पार्टियों के बीच में अलायंस होने की बात है, जैसा सर जो है गुस्सा हो गए, लेकिन अगर आप 40 साल पत्रकारिता की हैं तो हमको मालूम होगा कि इस देश में कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ अलायंस नहीं की है। आरजेडी का अलायंस बीजेपी से नहीं हुआ है? हुआ है ना? आरजेडी का अलायंस बीजेपी से हुआ है, ये जानकारी के लिए। हाँ, आरजेडी बाद में बना है। लालू जी मुख्यमंत्री जब बने थे बिहार में पहली बार, तो सीपीआई और बीजेपी ने उस पार्टी का समर्थन किया था। आप इतिहास तो ठीक से बताइए, जनता दल को आप आरजेडी बता रहे हैं। अरे तो जनता, ठीक है, लालू जी उसके मुख्यमंत्री थे ना, लालू जी ने आपको चुनाव हरवा दिया था, लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। तो आप लालू जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ कभी नहीं पकड़ा, आपको सामान्य इतिहास का ज्ञान नहीं है। नहीं, हमको लालू जी की वजह से आप सांसद नहीं बन पाए। ये बता सकती है। नहीं, ये देखिए कन्हैया, मैं आपको इतिहास बता देता हूं। राजनीति में सब कुछ जलेबी की तरह घुमाना ठीक नहीं होता। सीधा बोलना है सर, सवालों पर वही। जलेबी बेचने थोड़ी आए, सीधा बताते हैं। लेकिन आपने किया ना। नहीं, मैं अभी जवाब देता हूं। सवाल पर वही। अरे आप सुनिए ना, हर सवाल पर। और मेरा इतिहास ठीक है सर, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट। हमारा इतिहास ठीक है, आप मेरे इतिहास पे गलत सवाल उठा रहे हैं। वो तो दर्शक देखेंगे। कांग्रेस के विरोध में इस देश की सभी पार्टियां इतिहास में कभी ना कभी, अगर मैं इतिहास में गलत होऊंगा तो बताइएगा, एक साथ आए हैं। सरकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन देकर के बनाए हैं। और दूसरी बात ये कि इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं, जाति की बात कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का आपने नाम लिया है, ठीक है, उस पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, या जिस पार्टी के अभी आप धर्मनिरपेक्षता पे सवाल कर रहे हैं, हर पार्टी के साथ हर पार्टी कभी ना कभी अलायंस की है। इस पार्टी मुस्लिम लीग की जिसकी आप बात कर रहे हैं, नागपुर में बीजेपी और इस पार्टी का अलायंस हुआ है। बोलिए इतिहास मेरा गलत है तो? बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम बात का, आपका सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। एक सवाल बात अगर हमको घुमाना होता ना, तो जैसे प्रधानमंत्री ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। आपने पॉइंट रखा अपना, क्यों बात को घुमाएंगे? कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी
वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी। मेरी ये पहचान नहीं है आपको, मेरी ये पहचान नहीं, मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य हूं। मित्र, यही दिक्कत मैं आपके पूर्वाग्रह को समझता हूं सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूं, आपके मन में मैं आपका सवाल जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूं। जिम्मेवार नहीं हूं, सवाल का जवाब नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और किस लिए? आप पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर पार्टी के प्रवक्ता की सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जवाब देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब। लेकिन आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देंगे, और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछेगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। ये बहुत कन्हैया जी, सभी प्रवक्ता हो गए यहाँ पे। प्रवक्ता नहीं है। तो आपको बड़ा लिस्ट मंगवानी थी, कौन-कौन आ रहे हैं? एक मिनट अशोक जी, एक मिनट आप सवाल पूछिए। देखिए, मैं फिर सवाल सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को सवाल है, चाह रहे हैं और ये सवाल है, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करने सवाल है? क्या आपको लगता है नहीं, सवाल है। आपके लिए आप सवाल पूछिए, बोझ बन गई है? आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस लाना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और चुनाव जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता है। ये सवाल, ये सर, ये भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल से ज्यादा चिल्ला लीजिए, आप चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट सर, कन्हैया जी, ये भाषा ठीक नहीं। निशान जी, मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, आप हद में रहे, कन्हैया जी एक मिनट, कन्हैया जी एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। आपकी वो भाषा चलेगी सर, ये शब्दों का, कन्हैया जी इन शब्दों से, एक मिनट कन्हैया जी, इन शब्दों का, नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। गाली है, आप होशियारी कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी एक सेकंड, हर्षवर्धन जी होशियारी हम समझते हैं। सवाल पूछिए, हम जब सवाल जवाब देंगे। सवाल एक मिनट, प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए। प्रोपेगेंडा का जवाब एक मिनट, छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा कौन? नहीं, सुनिए ना, देखिए, बताइए, सुनिए, पहचान से वो सुनिए, पहले शांत हो जाइए, पानी राहुल गांधी में 4 अच्छाई बताइए। पहले पानी पीजिए, शांत हो जाइए, सवाल का जवाब सुनिए। जिसमें हम भी